जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022-23 की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछला मैंने कम्युनिटी के अंदर जो पोल लगाया था कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली, उसमें मैंने ये पूछा था कि आपको कौन से स्टेट की कट ऑफ चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मैसेज आ रहे थे वेस्ट बंगाल से आ रहे थे कि सर वेस्ट बंगाल के ऊपर एक मेडिकल और फाइनल की कट ऑफ कितनी जा सके उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए बेस उसी को कमेंट को मतलब ध्यान में रखते हुए मैं वेस्ट बंगाल की मेडिकल और फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ कि 100% कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली ये कोई भी नहीं बता सकता। आप सभी को पता ही है कि 100% कोई भी चीज़ नहीं बता सकता। पहले कैसे पता लगेगा कि कितनी बढ़ेगी एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेट कितनी बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ अपना एक्सपीरियंस है, कुछ 18 और 21 का मैंने डाटा कलेक्ट करके, कुछ 22-23 का डाटा कलेक्ट करके उसके बेस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इतने नंबर है तो आप मान के चलिए कि आप सेफ है। आपको बार बार किसी से कमेंट करके या कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से वैसे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने कहीं से डाटा कलेक्ट किया एसएससी की साइड से पिछली भर्ती का इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके फिर ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि वेस्ट बंगाल की आपकी कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर इतने नंबर है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है क्योंकि 100% 100% कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता। आप सभी को भी पता है कि कोई भी नहीं बता सकता। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, मुझे जो लगता है मैं उनको वही बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी कैंडिडेट ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि हमारे इतने नंबर है, मेडिकल में ये है चीज़ है, क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हाँ कितने परसेंट चांस है वही मैं बताता हूँ। अपनी तरफ से वैसा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको मतलब विश्वास हो जाए, क्योंकि विश्वास होगा तभी तो आप वीडियो देखोगे, तभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी सपोर्ट करोगे। ठीक है, ऐसे झूठ मूठ की मतलब क्या है कि झूठी खबरें निकाल करके झूठी मतलब वीडियो बना करके कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, जो बताऊँगा मतलब पूरी कोशिश रहेगी आपको सब कुछ बताया जाए, वो क्या है रियल बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2021 की जो वैकेंसी थी, जो 2000 क्या थी 21 की जो वैकेंसी थी, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ इसमें थोड़ा वो डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, क्योंकि मुझे कुछ वैकेंसी है इधर उधर से जोड़नी पड़ी है तो कैलकुलेट करते टाइम कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऊपर नीचे में तो थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, कोई वैकेंसी हो थोड़ी कम होगी या ज़्यादा होगी वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ये 2021 की जो 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर वेस्ट बंगाल से आपकी कितनी वैकेंसी थी, 21 की वैकेंसी में वेस्ट बंगाल से 2300 टोटल वैकेंसी थी मेल और फीमेल की। इसी में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। 2300 आपकी लगभग क्या थी वैकेंसी थी, और इसके अंदर 10 गुना कैंडिडेट को क्या किया था, बुलाया गया था। मतलब ये मान के चलिए कि 23,000 कैंडिडेट को अप्रोक्स क्या है बुलाया गया होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड किया था फिजिकल के लिए 23,000 कैंडिडेट को पिछली बार 21 की वैकेंसी में। इसके अंदर अब आप देखिए कि इसमें से 30% कैंडिडेट क्या रहे, एब्सेंट रहे, तो 70% क्या गए होंगे फिजिकल देने के लिए गए होंगे। अब कुछ कैंडिडेट ने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है कि मैंने 30% कैसे निकाला है, 70% कैसे निकाला है, उसके लिए भी मैं आपको विद प्रूफ के साथ अभी बताने वाला हूँ। तो आप मान के चलिए कि 30% क्या गए होंगे फिजिकल देने के लिए नहीं गए होंगे, मतलब 6900 6900 कैंडिडेट क्या है फिजिकल देने के लिए सेंटर पर नहीं पहुँचे। तो कितने गए होंगे 16,100 16,100 क्या है 16,100 कैंडिडेट क्या है फिजिकल देने के लिए गए हैं। इसके 50% क्या है फिजिकल को पास कर पाए, मतलब 8,050 कैंडिडेट पिछली बार फिजिकल को पास कर पाए थे। कितने में से टोटल 23,000 में से 8,050। इस बार भी यही रहने वाली है 21 का। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले 30% लिया, फिर मैंने 70% लिया, फिर मैंने इसका 50% लिया। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था पिछली बार की वैकेंसी में। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पिछली बार जो फिजिकल हुआ था ना, जो 18 की जो वैकेंसी थी उसका 19 के अंदर फिजिकल हुआ था। इस डेट को, इस डेट से इस डेट के बीच में क्या हुआ था फिजिकल हुआ था। इस फिजिकल के अंदर 5,35,169 कैंडिडेट क्या है, ये 18 की वैकेंसी है। ठीक है, जो मैं 18 की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और फिर मैं 21 की दिखाऊंगा। जो मैंने आपको बताया ना 30% एब्सेंट थे, 70% क्या थे प्रेजेंट थे, उसमें से 50% कैंडिडेट क्या है फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए थे, वो आपको मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पिछली दो वैकेंसी में भी वही चला था। जो 18 में हुआ वो 21 में हुआ, जो 21 में हुआ वही इस बार 22-23 वाली में हुआ है। ठीक है, तो क्या था 18 वाली में कि 5,35,169 को बुलाया गया। तो मैंने इसको बताया कि इसके 30% एब्सेंट रहे, मतलब 1.5 लाख रहेंगे। ये 1,51,309 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। ठीक है, तो 3,83,860 क्या रहे प्रेजेंट। ये आ गया, इसका आ गया 70%। ये इसका 50% मैंने बताया था कि फिजिकल को पास कर पाए थे। तो आप अगर 3,83,860 का 50% निकालेंगे तो 1,77,000 के आसपास आता है, मतलब 1,75,000, मतलब ये है 45%। अब आप देख सकते हैं 2018 की वैकेंसी में जितने कैंडिडेट जो मैंने 70% बताए हैं, मैं तो आपको 50% बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बताया मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही बताया है ताकि ऊपर नीचे हो तो भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसका अगर 45% निकालेंगे ना तो 1,75,370 आता है। ठीक है, और
45 भी तब रहा है जब फिजिकल क्या हुआ था 8वें महीने और 10वें महीने इसके बीच में हुआ था। इस समय जो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और रनिंग करने में मतलब 9-10 बजे तक रनिंग करने में इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती। अक्टूबर के अंदर मान लो किसी की रनिंग है, मान लो अक्टूबर सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में मान लो किसी की रनिंग हुई है, तो उसको 10 बजे भी आप रनिंग करवाओगे वो रनिंग कर लेगा आराम से कैंडिडेट। और अभी जो 22-23 वाला जो फिजिकल हुआ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर तेज़ गर्मी में फिजिकल हुआ था, तो कैंडिडेट और भी कम पास हुए हैं। और कई सेंटर के ऊपर दोपहर के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक भी रनिंग करवाई गई है, तो कैंडिडेट वहाँ कहाँ से पास होंगे आप खुद सोच करके देखिए, ठीक है। तो विद प्रूफ मैंने आपको 18 का डाटा बता दिया, अब मैं आपको 21 का भी डाटा बता देता हूँ। अब आपके सामने आप खुद देख लीजिए, 2,85,200 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया 21 के अंदर। उसका 30% निकालोगे तो 30% यही आएगा 95,650। तो 70% मतलब 1,89,550 ये जो है ना कैंडिडेट ये इतने प्रेजेंट हुए। इसका 50% 18 की वैकेंसी में 45 था, इस 21 की वैकेंसी में 48 था। तो 48% क्या है, 96,629 कैंडिडेट ही फिजिकल को पास कर पाए। मैं आपको 50% लेकर के चल रहा हूँ, तो मैंने विद प्रूफ आपको दिखा दिया 18 और 21 की, ठीक है। अभी भी अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आपको समझा दे सामने से आगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे कि मतलब कैसे निकाला। विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया, विश्वास करिए। इतने से ज़्यादा कैंडिडेट पास नहीं हुए। कोई कैंडिडेट बोल रहे हमारे 70% हुए हैं, 70% नहीं हुए हैं। आपको मतलब जितने गए हैं ना उसका 50% देखिए आप। कहीं 55, मान लो आपके टाइम में 60% हो गए, तो आप देखोगे ना तो दूसरे दिन 40% ही रहा होगा, नहीं तीसरे दिन 35 रहा होगा, ये रहता था एवरेज। आप मान के चलिए कि आप जिस भी सेंटर से गए 50% से ऊपर एवरेज नहीं है कहीं का भी। कहीं 50 से 52, 53 हो गया होगा, लेकिन 50 हाईएस्ट 50% है, बाकी इससे कम ही रहा है फिजिकल का रेशो, ठीक है। अब मैं आपको 2022-23 की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 21 वाली का थोड़ा आपको डाटा दोबारा मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। बीच में मैंने ये दिखा दिया आपको विद प्रूफ के लिए 21 वाली में क्या हुआ था, फिर आपको मैं 22-23 वाला बता देता हूँ वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो अपनों ने जो टोटल जो 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर टोटल जो फिजिकल पास हुए थे वो कितने हुए थे, 8,050 कैंडिडेट हुए थे, ठीक है। 2300 क्या थी वैकेंसी। तो आप मान करके चलिए कि फिजिकल के बाद एक सीट के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर 3.5 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे पिछली बार 21 के अंदर फिजिकल होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल में 3 गुना को बुला लिया और 0.5 के अप्रोक्स किया हुआ कैंडिडेट को बाहर कर दिया। जब मेडिकल की कट ऑफ लगी तो 0.5 को बाहर कर दिया, 3 गुना को मेडिकल में बुला लिया, ठीक है। जब मेडिकल की कट ऑफ लगी तो कुछ नंबर बड़ी होगी, तो ये 0.5 कैंडिडेट क्या हो गए, आउट हो गए कट ऑफ से, और 3 गुना को मेडिकल में बुलाया। इस 3 गुना में से आप मान के चलिए कि 2 गुना कैंडिडेट को पास कर दिया और एक को फिर मेडिकल में आउट कर दिया, ये मेडिकल में आउट हो गया। अब फाइनल जब मेरिट आने वाली थी, फाइनल कट ऑफ आने वाली थी, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आने वाली थी, तब वेस्ट बंगाल के अंदर 2021 में एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट थे। मान के चलिए 2300 अगर सीट है, मेल और फीमेल दोनों की है, ये 2300, ये दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है। कोई स्पेशल ऐसे नहीं है कि मेल के लिए या फीमेल के लिए कोई कैटेगरी, इसमें सभी कैटेगरी है, सभी एरिया है, जनरल हो, बॉर्डर हो, नक्सल हो, इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड किया गया। अगर इतने नंबर है ना तो आप कहीं से भी हो, चाहे जनरल एरिया से हो, चाहे बॉर्डर एरिया से हो, चाहे नक्सल से हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, यूआर कैटेगरी आपकी, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एक्स सर्विसमैन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, ऑल ओवर जो आपके वेस्ट बंगाल में जो कैटेगरी है कोई भी हो, वो सबके लिए बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। सभी को बेनिफिट देने वाली है, सभी का ये सिस्टम रहा था। तो 2 गुना मेडिकल में बुलाया, इस 3 गुना बुलाया, 3 गुना बुलाया, उसमें से एक को आउट कर दिया मेडिकल में, मतलब मेडिकल में फेल कर दिया। फिर रहे कितने, 2। इस 2 में से एक का फाइनल सिलेक्शन हो गया, फिर जो मेरिट कुछ और बड़ी होगी तो एक को फिर आउट कर दिया। ये रहा था 2021 की वैकेंसी में। अब आपको बताता हूँ मैं 2023 में क्या चल रहा है। 2023 की वैकेंसी का जो मैंने डाटा जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से मेल और फीमेल की जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 5700। 150 ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके और निकालना पड़ा, तो क्या है कि गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब निकालने का तरीका यही है, 5700 के आसपास अगर आप इसका 8 गुना निकालेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके लगभग 45,000 कैंडिडेट क्या है वेस्ट बंगाल से फिजिकल के लिए क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए, ठीक है। 45,000 कैंडिडेट क्या है फिजिकल के आसपास आपके क्या है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वेस्ट बंगाल से। इस वही है 18 और 21 का 30% एब्सेंट रहे, 70% को बुलाया, मतलब 32-33 हज़ार को बुलाया गया। इसमें से लगभग आप मान के चलिए कि 50% के आसपास पास हुए, मतलब 16-17 हज़ार, मान लीजिए 17 हज़ार के आसपास या 16 हज़ार के पास कैंडिडेट क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट पास हुए हैं, मतलब मान के चलिए कि 16,500 कैंडिडेट क्या है फिजिकल को पास कर दिया और 5700 आपकी क्या है वैकेंसी है। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी जो फिजिकल के बाद जो वेस्ट बंगाल में जो सिस्टम चल रहा है वो है 2.5 गुना,
एक सीट है और 2.5 गुना कैंडिडेट है अभी फिजिकल के बाद, ठीक है। अब आपकी अभी ये वाला चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर है अभी। अब क्या होने वाला है कि आपकी मेडिकल की कट ऑफ आएगी, उसके अंदर क्या होगा कि 0.5 को तो आउट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे लिस्ट से। मेडिकल में 0.5 कैंडिडेट का मेडिकल में नाम नहीं आएगा, मेडिकल की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब रहे 2 गुना कैंडिडेट को क्या बुलाएंगे, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, थोड़ा मैं पिछला बता देता हूँ आपको। पिछली बार मेडिकल में कितने बुलाए गए, 3 गुना, इस बार बुला रहा है 2 गुना, ठीक है। इस 2 गुना में से 1.25 को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। 0.75 क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। यही रहने वाला है, विश्वास कीजिए मेरा, यही सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। आपको ज़्यादा मतलब मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको आराम से बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे भी मतलब जो भी आपकी वैकेंसी आएगी, मतलब आप ट्रेनिंग तक जाओगे ना तब तक आपका साथ देंगे। ट्रेनिंग पर जाओगे उसके बाद आप अपना खुद देख लोगे अंदर का क्या सिस्टम है, तो आपको कुछ देखने की या कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक ट्रेनिंग पर नहीं पहुँचोगे तो आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है कि आपके लिए वीडियो आती रहेगी, आपकी डिमांड के अनुसार जो आप कहोगे वो वीडियो आएगी, ठीक है। फुल नॉलेज के साथ आपको ट्रेनिंग तक आपको पता है कि आपको वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब से कि क्या है, कैसे जाना है, क्या लेके जाएँ, ये वो मतलब बहुत कुछ है आगे, अभी भी बहुत कुछ मतलब है, ठीक है। तो आपको ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो 1.25 क्या होंगे, मेडिकल में पास होंगे, और 0.75 क्या होंगे, आउट होंगे इस बार। पिछली बार क्या हुआ था कि 2 गुना पास थे, 1 आउट था। पिछली बार 1 को आउट किया था, इस बार 0.75 को आउट करने वाली है क्या, SSC, CAPF, CRPF से, ठीक है। तो जब फाइनल मेरिट आने वाली थी तब पिछली बार 2 गुना कैंडिडेट थे एक सीट के लिए, और इस बार होंगे 1.25। मतलब आप देख सकते हैं खुद कि जब फाइनल मेरिट आने वाली थी पिछली बार तब एक सीट के लिए 2 गुना कैंडिडेट थे, इस बार एक सीट के लिए 1.25 है। इस 2 में से 1 को तो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और इस 1 को क्या कर दिया, आउट कर दिया, ये हुआ था। इस बार इस 1 को ले लेंगे और 0.25 को आउट करेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं, एक तो एक गुना को बाहर करना है, 1.25 को करना, तो मेरिट किस में ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा बढ़ेगी। 0.25 मतलब इसका 4th हिस्सा, 1 का 4था भाग आउट करना है इस बार, तो इस हिसाब से मेरिट क्या इस बार कम बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मेरिट के बारे में बता देता हूँ, आपकी कट ऑफ बता देता हूँ कि कितनी बढ़ने वाली है। अगर इतने नंबर है ना भाई, या जो भी बहन मेरी वीडियो देख रही है, जो भी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, अगर इतने नंबर है ना तो आपको मतलब ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की वीडियो देखोगे, उसको कमेंट करोगे सर ये है वो है, बिल्कुल श्योर कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, आप चाहे वीडियो को सेव कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। जब कट ऑफ आएगी तब आप इस वीडियो में आकर के देखना, जितनी कट ऑफ बताऊँगा लगभग उतनी जाएगी, लगभग उतनी कट ऑफ बढ़ने वाली है। उससे अगर कम रह जाती है, एक आधा नंबर कम भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है। मतलब ये मान के चलिए 85, 90, 95 के अप्रोक्स मतलब एक्यूरेसी रहने वाली है मेरी वीडियो से आपकी कट ऑफ की, ठीक है। क्योंकि इतना डाटा मैंने आपको बताया, आपको भी लगा होगा कि हाँ मतलब कुछ वीडियो में कुछ है देखने के लायक, ठीक है। तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वीडियो देख के चले गए, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, ठीक है, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो मतलब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, करो ना करो, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अच्छी लगती है ना वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एक वीडियो के लिए लाइक भी ज़रूर करना है। तो आपको मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि आपकी अगर इतने नंबर है ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको अब देखिए, अब एक तो आने वाली है मेडिकल के लिए कट ऑफ, एक आने वाली है फाइनल की, और फिज़िकल की क्या है, आ चुकी है। फिज़िकल की कट ऑफ आपकी लग चुकी है, ठीक है। आपके जितने मान लो फिज़िकल में आपके जितने नंबर हैं, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, जिसके ज़्यादा है, जिसको कम है, उसको भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी में लगे रहे, ठीक है। आज अगर आप इतने तक पहुँचे हो तो कल ऐसा दिन भी आएगा कि आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको कभी अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। इससे पहले मैं मतलब कौन से मैंने एग्ज़ाम दिए थे, किस में रहा हूँ, किस में मतलब फाइनल तक पहुँचा, किस में क्या। तो सीढ़ियों पे जब आप पहुँचोगे ना तो 1-2 बार गिरना ज़रूर पड़ता है, तभी आपको मंजिल मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपके जितने भी नंबर है, किसी टेंशन तो किसी को लेनी नहीं है, ठीक है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो आपकी जितनी वेस्ट बंगाल की आपकी जितनी फिजिकल की जितनी भी कट ऑफ लगी है ना, जितनी आपकी कट ऑफ है, अगर उससे आपके ये मान के चलिए कि 6 से 8 नंबर अगर आपके ज़्यादा है, 6 से 8 नंबर ज़्यादा है, तो आपको मेडिकल के लिए 100% कॉल आने वाली है। 6 से 8 नंबर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 6 नंबर से कम है उसका आएगा भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बॉर्डर एरिया में SC ST में है या एक्स सर्विसमैन है, उनका क्या पता 6 से कम में भी आ जाए। लेकिन अगर 6 से 8 नंबर है ना तो आपका मेडिकल के लिए 100% कॉल आने वाली है, ठीक है।
अब आपके टोटल फिजिकल के जितने नंबर है, अगर उससे आपके 13 के आसपास, 13 मार्क्स अगर है ना, 13 प्लस अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आप 100% श्योर, ठीक है। अगर कम रहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि कट ऑफ कम से कम बढ़े, जितने भी मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनका सबका सिलेक्शन हो जाए। भगवान से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी फ़ौज की वर्दी मिले, कोई ना कोई फोर्स मिल जाए आपको बस, ठीक है। क्योंकि अब बेरोज़गारी का टाइम है, वो भी दूर हो जाएगी, आपका जो सपना है वर्दी पहनने का, फौजी बनने का, वो भी जल्दी ही पूरा होगा। तो मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भगवान से हाथ जोड़ के मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलिए, अगर 13 प्लस है ना आपके मार्क्स, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कई होंगे, जैसे बॉर्डर या नक्सल एरिया में SC ST वाले हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, तो उनका 13 से कम में भी मतलब नंबर कम है फिर भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बाकी अगर कैंडिडेट अधिकतर अगर देखा जाए तो मेरा अनुमान यही है कि आपकी 13 से 14 नंबर कट ऑफ तो 100% बढ़ने वाली है, ठीक है। मैं दिल से तो यही चाहता हूँ कि आपकी कट ऑफ इतनी कम बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और भगवान से भी यही दुआ करूँगा कि कम से कम कट ऑफ बढ़े और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सबका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जितने भी वीडियो देखते हैं SSC GD से, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी कैंडिडेट है, ज़्यादा से ज़्यादा सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल से आपके अगर वैसे देखा जाए तो 13 प्लस आपके मार्क्स है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होने के 101% चांस है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको रियल और ऑथेंटिक जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहें, खुश रहें।